हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे रामबी जी के स्टूडियो में। आज हमारा आर्मी जेडी मॉडल पेपर नंबर 1 होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। 15 क्वेश्चन साइंस के होंगे हमारे, और 15 क्वेश्चन ही हमारे जीके के होंगे। जो गिर कर समझ जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। जो गिर कर समझ जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। तो दोस्तों, एक जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 तक, जिसका संस्थापक कौन था? तो हमें गुलाम वंश का संस्थापक बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल रहा था 1206 से लेकर 1210 तक। 4 साल इसने राज किया था और ये गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था ये? गौरी का। क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बात करें सबसे छोटे ग्रह की तो बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, और सबसे निकटतम ग्रह भी बुध ही है। सूर्य के सबसे निकटतम की बात करें तो बुध ग्रह सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर क्या है? 1920। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1920 को प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा सन 1920 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर जहांगीर हुसैन। डॉक्टर जहांगीर हुसैन जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जहांगीर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भारत का कौन सा राष्ट्रपति था? तीसरा राष्ट्रपति, और पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या तो 7 होती है। कितनी? 7। इनमें से 6 क्रियाशील कमान है और एक प्रशिक्षण कमान है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 7 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इनमें से बताना है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विटामिन सी जो जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। और वर्षा में घुलनशील की बात करें तो ए और डी और ई और के, ये चारों विटामिन जो वर्षा में घुलनशील हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त राज्य अमेरिका जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, यह है इसका स्थान संसार में। ठीक है, वहां से हमने मौलिक अधिकार लिए। हमने मौलिक अधिकार वहां से लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कृषि अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र में आता है? कृषि अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र में आता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, कृषि अर्थव्यवस्था जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। इस क्षेत्र में पशुपालन जैसे मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन, ये आदि इस क्षेत्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
चिन्ह की मुद्रा क्या है, हमें बताना है कि चिन्ह की मुद्रा क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चिन्ह की मुद्रा है युआन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, युआन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा 15। पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहली लड़ाई हुई। पानीपत की पहली लड़ाई हुई किन किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल सन 1526 में ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। कब? 21 अप्रैल सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 16। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर है, मलेरिया क्या होता है, किसके कारण होता है? डेंगू के कारण होता है। किसके कारण होता है? डेंगू। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ। बात करिए डेंगू के लक्षण की, तो 7 लक्षण है। कौन कौन से? जैसे सिर दर्द करना। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें मलेरिया हो गया? तो इसके 7 लक्षण है दोस्तों। जैसे मन का विचलन होना, उल्टी होना, सिर दर्द करना, मांसपेशियों और हड्डियों जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, मांसपेशियों को सूजन आना और त्वचा पर लाल चकते होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, W बराबर आप इंटू डी, यानी कि W होता है कार्य, आप होता है बल और डी होता है विस्थापन। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? इनमें से बताना कि कौन सा पदार्थ है जो पौधों से प्राप्त होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, कोनियन। कोनियन पौधों से प्राप्त होने वाला एक रसायन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बल का असाई मात्रक क्या है? बल का असाई मात्रक क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन एक बल का असाई मात्रक है। जबकि जबकि जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक, वाट शक्ति का मात्रक एवं पास्कल दाब का मात्रक होता है। क्या? जूल कार्य का मात्रक होता है, ठीक है, वाट शक्ति का होता है और पास्कल दाब का होता है। दाब का असाई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन जब हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, भूकंप की तीव्रता जो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ से भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों की तीव्रता को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कार्य की विमीय सूत्र क्या होगा? कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम एल टी, यानी कि एम एल की पावर 2 और टी माइनस टू। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है एम एल की पावर 2 और टी की पावर माइनस टू, तो राइट आंसर है हमारा बी। जबकि एम टी की पावर माइनस 1 जो चाल की होती है और आवेग की क्या होती है दोस्तों? एम एल टी माइनस 2 बल की विमा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के कितने समीकरण होते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर
यू प्लस 80। दूसरा होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एस। बात करें एस, एस होता है, एस का अर्थ होता है दोस्तों विस्थापन, यू का अर्थ होता है प्रारंभिक वेग, वी का अर्थ होता है अंतिम वेग, और ए की बात करें तो ए होता है त्वरण, और टी की बात करें तो टी होता है समय। टी होता है समय। अगला क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तारे किस घटना से टिमटिमाते हैं? तो तारे है ना दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन होगा। जब आपतित किरण होती है दोस्तों, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्या? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी कारण ये तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। जब ऊपर से आते हैं तारे, तो ये क्या है, टकराते आते हैं। इस कारण से ये अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 746 वोल्ट के बराबर होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, एक हॉर्स पावर 746 वोल्ट के बराबर होता है। हमारे घर में क्या है, जैसे एक एचपी की मोटर बोलते हैं कि एक एचपी की मोटर है, तो एक एचपी का मतलब होता है 746 वोट। उसमें 746 वोट होती है, जिसे एक एचपी बोला जाता है। यानी कि एच यानी हॉर्स और पी यानी पावर, यानी एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वोट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा अम्ल, ऑप्शन ई अम्ल। इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? अनिल। राइट आंसर है ऑप्शन ई अम्ल। इसकी ट्रिक क्या है? अनिल, नी और ल, अनिल। ऐसे क्या होगा दोस्तों? अम्ल, नी से क्या होगा? नीला, ल से क्या होगा? लाल। यानी कि ये लाल से नीला से लाल कर देता है। कौन? अम्ल। तो इसकी ट्रिक है अनिल, आई यानी अम्ल, जो क्या कर देता है? नीले से लाल कर देता है। वो क्या होता है? अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में, रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल यानी कि D2O रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा अंक कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? इनमें से बताना कि कौन सा अंक है जो कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का शक्ति ग्रह है, जो कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.04% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बात करें हम ऑक्सीजन की, तो 21% होती है, और नाइट्रोजन 78% होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या हमें बतानी है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 46। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। बात करें हाथी, तो हाथी में 56 गुणसूत्र होते हैं, और मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, और मक्खी की बात करें तो इसमें 12 गुणसूत्र होते हैं। कबूतर में से गुणसूत्रों की बात करें तो 80 गुणसूत्र होते हैं। कबूतरों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 80। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ दोस्तों। फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तब तक बने रहिए। जय हिंद।